Under the study of English grammar, today I shall teach you about present perfect tense as I had taught it before some months. इसे बेटा पढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा टेंस के बारे में लेक्चर देना चाहेंगे, so that you can understand comfortably about all the rules of this tense. Present perfect tense ये जो मैं लिखा है यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक मिनट यहाँ वापस कर देना कि आप इसमें जो अच्छा आ जाए। वाक्यों के अंत में मान चलिए वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हो प्लस कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा गया आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ ऑल द सेंटेंसेज हु है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं इन द लास्ट ऑफ इट्स पोर्शन, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे दो वाक्य में यहां लिखा रवि स्कूल जा चुका है, दूसरा उपन्यास दूसरा सेंटेंस में लिखा वे क्रिकेट खेल चुके हैं। एक और लिखिए सरला गीत गा चुकी है, और एक मैं लिखा मैं उपन्यास पढ़ चुका हूं। मैं उपन्यास पढ़ चुका हूं, तो लास्ट में है चुका हूं, तो कहने का मतलब ये है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इस प्रकार के शब्द तो आते ही है पहचान के तौर पर, साथ साथ यह टेंस यह भी संकेत करता है इस सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो काम चल रहा था, जो काम कुछ समय पहले जारी था, कंटिन्यू था, नाउ दिस वर्क इज कंप्लीटली ओवर बाय द सब्जेक्ट। अब वही काम सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं उपन्यास पढ़ चुका हूं, मेरे द्वारा एक काम हुआ है पढ़ने का, ये वर्ब है, क्रिया है, और पढ़ने का काम चुका होगा मतलब समाप्त हो चुका है। अब हम मैंने पढ़ करके उपन्यास की किताब को ऐसे बंद कर दिए, मैं उसको खोल करके लेकर के बैठे हैं। रवि स्कूल जा चुका है, सब्जेक्ट बच्चों रवि है, और रवि के द्वारा वर्ब क्या है, जाना। तो अब रवि के द्वारा स्कूल जाने का जो काम था वह समाप्त हो चुका है, न कि जारी है। सेम भी इसमें क्रिकेट खेल चुके हैं, वे का क्रिया खेल है, सरला का है जो गाना। तो कुल मिलाजुला करके पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। साथ साथ यह टेंस बच्चों ये भी संकेत करता है कि कर्ता के द्वारा कुछ समय पहले जो काम कंटिन्यू चल रहा था, जारी था, वह काम अब इस समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बिल्कुल ओवर हो चुका है। इसके बाद इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक है हैज और दूसरी बच्चों क्या है, हैड। मैंने दिस टेंस हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैड। हैज का हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर। अगर अनुवाद करते समय सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। बचा है तो है इक्वल टू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट
IVU दे और प्लस बच्चों प्लूरल नंबर, ये हुआ। तो इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं हैं, हैव और हैज। हैज की एरिया अलग है और हैव की एरिया अलग है, तो इज की हेल्पिंग वर्ब हुई, ये सहायक क्रिया हुई। इसके बाद मैं यहां लिखा कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेट ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। अब सही है, ड्यूरिंग द ट्रांसलेट ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। कहने का मतलब हुआ whenever we translate any sentence of this tense, we should recognize the words which points out at the verb। कहने का मतलब ये हो, जब हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की किसी भी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। ये वर्ब जो आप देख रहे हैं इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा है सेकेंड फॉर्म और तीसरा क्या आपका है थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म हो गया आपका। तो जब हम पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं इनका सीधा रिलेशन इनसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां बेटा डू, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट में लिखा यहां, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, और फिर मैं यहां गॉन लिखा, ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है फर्स्ट यूनिट, ये थर्ड फॉर्म है। तो जब हम इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। अब जैसे एक वाक्य में लिखा कि सीता पत्र लिख चुकी है। अब पत्र लिखने का काम सीता ने किया, सीता का सिंगुलर नंबर है, इसका ट्रांसलेट अगर आप करेंगे सीता, अब सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग किया जाएगा, सीता हैज। अब सीता के द्वारा बेटा वर्ब क्या है लिखना, और लिखने की क्या होती है राइट, WRIT राइट। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीटेन। According to the rules of this text, only written will be used for the translation of this sentence. So Sita has written a letter. चलिए इस वाक्य को मैं इसे घुमा दिया, सीता गीत नहीं गा चुकी है। ये सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सीता हैज नॉट संग अ सॉन्ग। ये हुआ आपका। इसके बाद नोट के अंतर्गत आप देखिएगा मैं यहां लिखा ट्रांसलेट नहीं, वाक्य की प्रारंभ में क्या इक्वल टू ओनली
हेल्पिंग वर्ब कहने का ये हुआ कि अगर अनुवाद करते समय वाट के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, क्या के लिए कभी वाट का प्रयोग मत करिएगा, क्या के लिए सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब या तो हैज का प्रयोग करिएगा और या तो हैव का प्रयोग करिएगा। जैसे मैं एक वाक्य यहाँ लिखा बेटा, मैंने क्या मैं उपन्यास पढ़ चुका हूं, तो इसका हो जाएगा हैव। अब हैव का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, तो हैव आई रीड अ नॉवेल, ये हो गया। एक और देखिए, क्या अमर स्कूल जा चुका है, ये हुआ। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट आई था, इसमें सब्जेक्ट आपका अमर बन गया, इसका हो जाएगा हैज अमर। अमर के द्वारा वर्ब क्या है, जाना, गो, वेंट गॉन टू स्कूल, ये हो गया आपका। और अंतिम नियम बेटा ये है, अगर ट्रांसलेट करते समय वाक्यों के बीच में किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसा, किसका, कितना, किस लिए आपको यदि मिलता हो, तो आप जब भी ट्रांसलेट करिएगा तो ट्रांसलेट करते समय इंट्रागेटिव वर्ड जो वाक्य के बीच में दिया रहेगा उसकी इंग्लिश को आप वाक्य की स्टार्टिंग में लिख करके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सारे रूल्स का प्रयोग आप करिएगा। इन दिस वे, इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अप करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बच्चों करेंगे, तो मैं समझता हूं कि मेरी बात पूर्ण रूप से आपकी समझ में आ चुकी होगी। और इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें आज मैं टीच कर रहा हूं, इस चीज को मैं पहले पढ़ा चुका हूं। और बेटा कल से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, कल से सारे क्वेश्चन मैं दूंगा, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप अपनी इच्छा को या अपनी इमेजिनेशन को दर्ज करवा सकते हैं। बच्चों, दैट्स ऑल, आई विश यू बेस्ट लक। आई से